हाँ मम्मी केहू से बतियावत हन हम्म। रहा था तो हम कह जायदा सुन सही कि बहनी अपने घरे दुआरे रहा अपने मर्जी से बियाह शादी करूँ तू पसंद करूँ तू जवन कहू तवन हम कर इधर उधर से कर्जा लेके किस्त लेके समूह वाला बोले क्या ये तो जो बेड रजाई गद्दा तो लड़का चोरी छिपा आता था गांव में। तो मुझे जब पता चला हम मेरी बेटी की बेइज्जती के कारण। अच्छा, आप माँ हैं, जो है आपकी बेटी जब ये प्रेम विवाह शादी करने की जिद कर रही थी तो आप माँ होने के नाते उसको समझाई नहीं आप? ये सब भी छिपाते थे, इतना अश्लील बातें होती थी कि वो नहीं बता सकते। दोस्तों नमस्कार, अभी मैं हूँ जनपद जौनपुर के समदाहा गांव में। एक प्यार का खौफनाक अंत। लोग जो लव मैरिज शादियां करते हैं बड़े बड़े सपने देखते हैं, वह सपना इस कदर चूर चूर होगा कि कभी कोई यकीन कर नहीं सकता। आप मेरे पीछे फ्रेम में देख रहे होंगे, एक गरीब का घर है। किसी तरह से अपनी ज़िंदगी गुजर बसर इस घर पे कर रहे थे। हालांकि लड़कियां होती हैं, कभी न कभी किसी के बहकावे में आती हैं और किसी न किसी के जाल में फंस जाती है। ऐसे में माता पिता मजबूर हो जाते हैं अपने मान सम्मान इज्जत को बचाने के लिए और लड़की की इच्छा के अनुसार उसकी शादी कर देते हैं। और ऐसा इस परिवार ने भी किया, लेकिन आज उसी लड़की के साथ इतना खौफनाक अंजाम दिया गया, उस लड़की के साथ इतनी विभत्स घटना कारित की गई कि पूरा परिवार दहशत में है। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि लड़की के पिताजी से कैसे शादी अपनी लड़की की किए और लड़की की मर्जी क्या थी। क्या नाम है आपका? महेंद्र कुमार। अच्छा महेंद्र जी, आपकी कितनी बच्चियां हैं? 5 बच्चियां हैं। जो लड़की का मैटर अभी हुआ है वो सबसे बड़ी थी? नहीं, वो तीसरे नंबर पे थी। अच्छा, तो कैसे ये सब मामला हुआ? इस लड़की आपकी, हमने सुना है कि प्रेम विवाह की थी। जी, प्रेम विवाह की थी, लेकिन घर की मर्जी से की थी। उनके ससुर जी, हमारे लड़की के ससुर जी पहले यहाँ आए थे, कोई मांग जांच भी नहीं किए थे। तो फिर आए, यहाँ दिन रखा गया। उसके बाद मंदिर में शादी हुई बिजथुआ में। बिजथुआ में जब शादी उनकी कर दी गई, फिर इसके 4 दिन बाद हम लोग चौथ लेके गए हैं। चौथ लेके जो सामान दिया जाता है वो दिए हैं। मंदिर में गए थे, वहाँ जैसे 25,000 रुपये तिलक अपने स्थिति के अनुसार जो थार फार होता है, वहाँ खाना वाना की भी व्यवस्था वो किए थे। वहाँ खाना वाना भी हम लोग खा के तब वहाँ से वहीं से उनकी विदाई कर दिए थे। फिर 4 दिन बाद जब गए हैं, जब सामान वामान दे के वहाँ से आए घर पे, तो 1 महीने बाद जो ये मकर संक्रांति वाला त्यौहार आता है, खिचड़ी के दिन, उसके 2 दिन पहले खिचड़ी लेके गए हैं। फिर बच्ची को हम लेके अपने घर पे आए हैं। उसके बाद फिर वो बोले कि भाई अब कुछ कार्यक्रम होना चाहिए। तो हम बोले भाई अपना भी हम व्यवस्था, इधर उधर से कर्जा लेके किस्त लेके समूह वाला बोले क्या ये तो जो बेड रजाई गद्दा जो होता है, भगोनी भगोना, ये सब पूरा रीति रिवाज के हिसाब से घर से विदाई उनकी की। फिर वो जाके अपने वहाँ ससुराल रहती थी। अच्छा ये बताइए, जैसे लड़की अपनी मर्जी से शादी की थी कि आप लोगों की मर्जी से? नहीं, मर्जी तो उसकी थी, लड़की की, लेकिन वो बता दी कि ऐसे मैं इनसे शादी करूंगी। तो आप अपनी लड़की को समझाए नहीं कि इस तरह से शादी नहीं होती है, मैं जानूंगा समझूंगा उसके बाद फिर मैं आपकी शादी करूंगा? नहीं, मैं समझाया, लेकिन लड़का भी अपने परिवार वालों को पहले वही भेजा, हम वहाँ उसके घर पे नहीं गए। तो उसके पिता, उसके जीजा सब लोग यहाँ आए, बातचीत हुई। तो लड़का चोरी छिपा आता था गांव में। तो मुझे जब पता चला हम मेरी बेटी की बेइज्जती के कारण, तो हम कहे किसी दिन सभी गांव के शेर होते हैं, अभी मार देंगे, फिर बाद में पता चलेगा उनकी लड़की का मैटर ये था। तो वही बात करके तो हम लोग शादी किए थे। अच्छा, जब शादी किए तो जो आपका दामाद बना उसका व्यवहार कैसा था? आपकी लड़की के साथ कैसा व्यवहार था और आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार? पहले अच्छा व्यवहार था। जब 3 महीने बीत गया, तब वही मांग की बात, अपने पापा से कहो दे दे, ये चीज़ दे दें। उसके बाद जब वो बारात लेकर आए थे, तो उस समय यहाँ मैं चैन अंगूठी जो बड़े वाली लड़की को दिया था, जितना उनको दिया था इतना इनको भी दिया। यानी उसको आपने ये एहसास नहीं होने दिया कि मतलब ये भले ही प्रेम प्रपंच का मामला चल रहा हो, लेकिन आप रीति रिवाज से ही शादी की है। जी।
तो फिर जो है आपकी लड़की वहाँ घर जा कर के कब आपको बताती है कि मेरा पति मुझे प्रताड़ित कर रहा है? वो बार बार फ़ोन करके बताती थी, पूरी बात तो मुझसे नहीं बताती थी, अपने बड़ी बहन से और अपनी माँ से बताती थी। ये सब भी छिपाते थे, इतना अश्लील बातें होती थी कि वो नहीं बता सकती थी। पत्नी मुझे बताती थी, तो बीच में जब ये अश्लील वाली बात थी, तो फिर उसके बाद आई बच्ची यहाँ पे थी 8 महीने लगभग। 8 महीने थी, तो एक दिन उनसे झगड़ा हो गया हमारे समधी से और हमसे कि भाई क्या बात है? वो बोले कि विदा करोगे कि नहीं करोगे? हम कहे क्यों नहीं करेंगे भाई, उसको पहले समझा जाए क्या बात है, दोनों में क्यों झगड़ा होता है। तब ये उनकी सास से हमारी पत्नी सास को बताई, उनके बहन से बताई क्या बताई कि ऐसा इनका मैटर चल रहा है। क्या उसका किसी और से कोई मैटर चल रहा हाँ, था क्या? एक उसकी पूजा की ननद, उसकी बहन, उसके साथ उसका मैटर था। कैसे आपको पता चला? वो मोबाइल से निकाल के बड़ी बेटी के यहाँ गया था वो फोटो, कौन भेजा था? और संजना भेजी थी, जो मृतक है, जो आपकी मतलब पुत्री जो मर गई, वो वही भेजी थी अपनी बहन के तो यहाँ। कहीं यही तो विवाद का कारण तो नहीं बना कि इस तरह की यही फोटो भेजना और उसे रास्ते से हटाना? हाँ, यही विवाद है सर। जो लड़कियां तमाम ये वीडियो देख रही हैं उनके लिए एक नज़ीर है। आप इससे सीख लीजिए कि बहुत सारे सपने आप देखती हैं कि मैं इनसे प्यार करती हूँ, मेरी ज़िंदगी को जन्नत बनाएंगे, स्वर्ग बनाएंगे, लेकिन जब वही अपने घर पे लेके जाता है तो इतनी खौफनाक मौत देता है कि शायद उसे सपने में भी आप नहीं सोच सकती हैं। एक पिता का दर्द है। अब हम माँ से बात करते हैं जिनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। आपकी बेटी से आपकी बात कब हुई थी? 9 बजे राती के फ़ोन करेन हमरे के यहाँ कहाँ उनकर सास कहाँ कि दोनों जनी झगड़ा करे हैं आवा समझाए था। हम 8 बजे उनके हम घरे पहुँच गए हैं, लेकिन 11 बजे उन बनैन खियाइन हम घरे से खाए पी के उनके आए हैं। मतलब आप बेटी के यहाँ पहुँच गई थी? हमें मिले बदे बुलाए रहन, हम गए मिल के हमें पहुँचाइन है, हमें बनैन खियाइन है, हम अपने देवर के लियाई के गए। ये जवन हमें कुछ दूर पहुँचावे आइन हैं, पहुँचाए के बाद में उन्हन लोगन के फ़ोन आवत रहल कहाँ जा जल्दी हमन कामे जाब। उनकर सास ससुर कहाँ हमने कामे जाब। हमें पहुँचाए के गईनी 11 बजे हम उनके घरे से निकले हैं, उनके घर से निकले हैं। हम जब यहाँ आवत हई तो 6 बजे हमारी के यहाँ फ़ोन आवत हौ और वो हमारे बड़ी बिटिया के यहाँ फ़ोन गयल है। यल है कि वो तो फांसी लगाए के मरी, जिसे बड़ी हौसलाक बात है। तो आप लोगों के पास क्यों सूचना नहीं आया? आपकी बड़ी बेटी के पास सूचना गया? हाँ, ऐसा क्यों? अब वो नहीं लोग गए बोलिए। जवन हो गए हमारे समधी के पास सूचना गयल तो हमार समधी ने हमारे घरे फ़ोन करें हमार बड़ी वाली बिटिया, तब जाए हमार लोगन पता पाए। 2 बजे हमारी बिटिया को मार के माटी ले के थाने में आई के हाजिर हुई हैं। अच्छा, आप एक माँ हैं और बेटी अपने सारे दर्द को एक माँ से ही बयां करती है, चाहे वो सुख की बात हो चाहे वो दुख की बात हो। तो क्या आपकी बेटी कभी आपसे ये बातें शेयर करती थी कि माता जी मुझे ये तकलीफ है, ये कष्ट है, ऐसे सताता है, ऐसे मारता है, ये सब कुछ बातें बताई थी वो? हाँ, क्या बोली? कि हाँ मम्मी एन केहू से बतियावत हन रहा था तो हम कह जाए सुन सही कि बहनी अपने घरे दुआरे रहा, अपने मर्जी से बियाह शादी करूँ, तू पसंद करूँ, तू जवन कहू तवन हम करे। ये बार बार बिटियन के बियाह शादी ना होता है, अपने घरे सुन सही के सब जनी रह जा अच्छे से। हमार पोजीशन देखा था तो लोगन 5 बहन हऊ और एक ठे कमाए वाला हमरे 10 ठे खाए वाला, बतावा हम बार बार सबकर बियाह करब बहनी। हम ये कुल समझाए बुझाए तो गए वन चली गए नहाए वन वे फोटो पाइन अपने बड़ी वाली बहन के पास मोबाइल पे भेजिन, वही बदे वो मारिस गरियस काहे तय काहे भेजी। अब तय हम छिनारा लगाई हम तहु छिनारा लगाई। इसी बात को लेकर के वो मारा है? हाँ, कितनी बेटियां हैं आपकी? 5 ठे। कितने नंबर की बेटी थी जो अभी मार दी गई? 3 नंबर। कैसी थी वो? ठीक रही, काम में धंधा केहू से पूछ लिया, हमार बिटियन जैसन है। आखिरी बार बात कब आपकी बेटी से हुई थी? वही दिन। सिर्फ उसी दिन बात हुई? हाँ, वही दिन
फिर जौन जब सूचना आपको मिली तो आप गई बेटी को देखी वहाँ पे? 6 महीना हम साहेब यहीं राखे रहे अपनी के यहाँ। अब 15 दिन गए भयल है घरे, यार 15 दिन गए भयल है खाली। अब 15 दिन में कहा एक बार और चांस देता, एक बार और चांस देता। लेकिन जब हामी भराई लीन हमसे कि दिने भर में 4 चक्का से आए, हमारी बिटिया के 4 चक्का से ले आई गए आई के। अब 15 दिन ना बीतली ई जौन चांस दे दिहन। एक माँ से जो है उसकी बेटी को छीन लिया। हाँ। और दामाद आपके पास फोन करता था, आपसे बातचीत होती थी? नहीं, कभी नहीं बात होती? नहीं। अच्छा, कभी आपने नहीं सोची कि ये मेरा दामाद है, ये मुझसे क्यों नहीं बात करता है? लेकिन एक बार ऐसे कहत रही नहीं है तो कह दिए रहे है, हमें गाड़ी पकड़ दिए रहा, हमके गाली देत रहा है बहुत। तब से हम ना बात करित करत रहे, हमके अंड बंड गाली दे रहा है। तो ऐसा अभी लोग आरोप लगा रहे हैं कि वहाँ जब गई थी तो आप लोग मिट्टी नहीं देखने पाई? नहीं, आखिरी बार नहीं देखने पाई? नहीं, मेरा पुलिस ना देखे दी हन। रात गांव के प्रधान और पुलिस उनके गांव के हम लोगन के मट्टी ना देखे दी हन। 2 बजे राती तक हम लोगन रहे, ये जवन हम उनके थाने पे सर पता है 2 बजे तक ले हम लोगन के मट्टी ना देखे दी हन। फिर भी जब लिखना पढ़ना कुल हो गया, मट्टी हम लोगन खवाले कई के ओकरे बाद वह गांव के ऐसन कुल मर गए रहन कि कौनो मट्टी देवे तक ना आयन, कि कौनो राणो पड़ोसी ना आयन कि जाई देखी बपवा मतरिया लेके गए मटिया का करें का ना करें। अच्छा, आप माँ हैं जो है, आपकी बेटी जब ये प्रेम विवाह शादी करने की जिद कर रही थी तो आप माँ होने के नाते उसको समझाई नहीं? आप समझाए, बहुत समझाए, जवन हो गए ना मानिन कहे मम्मी रे यही साथे कह दे कतो बियाहवा करबई करबू जवन हो गए इज्जत से। तब हम कहे, तब ओके लड़कवा से कहे तब अपने घरे वाले की इज्जत से भेज हमारे दुआरे, इज्जत से आयल, इज्जत से करे, मान मर्यादा साथ करे, जौन रीत रिवाज के हिसाब से बियाह शादी करे। जवन हो गए 3-4 महीना बाद ओकर मांग बढ़ते चली गई। खाली गाड़ी ना यार, खाली गाड़ी ना दे रहे दे रहे। तो जब वो लव मैरिज किया था, प्रेम विवाह किया था, खुद की पसंद उसकी थी, तो फिर शादी से पहले आप लोग नहीं पूछे थे कि तुम डिमांड उमांड तो नहीं करोगे या कुछ मांग जात तो नहीं करोगे? अब चाहे तो फसल रहा छोड़े के माले अजलिम लगावत रहा कि मांग अब दई पैबे न करिए तो हो गई करी झंझट। जवन हो गए वही मारे करे हुई तब सोच के। तो शासन प्रशासन से क्या गुहार लगाएंगी आप? हमें जान के बल्ला जान चाहिए, और नहीं तो ओके जवन रहा था हवाले हमरे कह दें। क्या करेंगी आप उसको? ओके जैसे हमारी बिटिया की जान गल वैसे वो जान ले ली। ये कानून का काम है, कानून अपना काम करेगा। हाँ, अब हिन दूसरे मोबाइल पे मैसेज आवत हो कि का करबे, कुछ न करबे, पैसा भर दे हमारा कुछ नहीं होगा। अच्छा, जब शादी आप उसके ससुर आपके बेटी के ससुर जब यहाँ आए, शादी तय तमाम हो गई, तो क्या आपने सोचा तो नहीं था कि ये मेरा होने वाला दामाद जो है ये हमसे कभी डिमांड करेगा? ये सारी बातें आप साफ नहीं किए थे? नहीं, मैं साफ किया था। वो हमारे जो समधी हैं वो भी बोले थे, तो उस समय कोई डिमांड नहीं था, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और मंदिर में मैं जब शादी करने भी गया था, वहाँ जो होता है रीत रिवाज के हिसाब से, तो वो तो मैं कर दिया भाई। और वो दे कुछ नहीं मांगे थे, लेकिन उतना अपने तरफ से मैं कर दिया था कि जैसे उनको बुरा न लगे कि हम बड़े बेटे को। और बच्ची मुझसे बोलती थी जितना बड़ी दीदी को दिए हो उतना मुझे भी चाहिए। बेटियां हैं तो जिद कर भी करेंगी। अब आप समझ सकते हैं कि दोस्तों किस तरह से प्यार के जाल में फंसाया जाता है, फिर शादी के बंधन तक लाया जाता है, उसके बाद उसे मौत के मुंह में ढकेल दिया जाता है। अब हालांकि ये जिस तरह से इनकी स्थिति है, जिस तरह से इनकी परिस्थिति है, इन्होंने अपनी स्थिति परिस्थिति के अनुसार भी दहेज दिया था। भले ही वो लव मैरिज किया, लेकिन ये अपनी कैपेसिटी के अनुसार दहेज दिए। लेकिन अब उसके मन में क्या समाया, वह किसके चक्कर में आया, फिर उसको किसे प्यार का नशा चढ़ा, कैसे उसको सुरूर का नशा चढ़ा, जो अपनी ही पत्नी को अपने ही रास्ते से, अपने जीवन से हटा दिया।
बाकी अब आपकी क्या राय है, उस किस तरह से इनको किस तरह से मिलना चाहिए, इनके परिवार को न्याय किस तरह से मिलना चाहिए, कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।